नमस्कार, मैं हूं अजय। तो जिसकी जितनी आबादी उसी ही अनुपात में, उसी हिसाब से बने शमशान और कब्रिस्तान, क्योंकि यह अन्याय हो रहा है हिंदुओं के साथ। किसी गांव में एक भी परिवार अगर मुसलमान का हो तो पूरा कब्रिस्तान वहां हो, और हिंदू कितने भी हो तो वो खेतों की मेड़ पर या यहां वहां शवों का अंतिम संस्कार करें। यह हिंदुओं के साथ अन्याय क्यों? तो फिर बने उसी अनुपात में, आबादी के हिसाब से, जहां जितने हिंदू मुसलमान उसी अनुपात में शमशान और कब्रिस्तान। ये बातें उपचुनाव के दौरान बांगरमऊ में उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने कह दी है। तो क्या अब चुनाव का रुख तय होगा शमशान और कब्रिस्तान पर, और क्या अब इस पर बहस होगी और तय किया जाएगा कि कहां पर कितना बड़ा हो शमशान या कब्रिस्तान आबादी के हिसाब से? आज महाबहस इसी पर। उपचुनाव की लड़ाई कब्रिस्तान शमशान पर आई। वो ये दुर्भाग्य है, अनुपात के आधार पर कब्रिस्तान और शमशान होना चाहिए। अगर एक भी मुसलमान है गांव में तो कब्रिस्तान बहुत बड़ा है, पर आप अपने खेत के मेड़ पर दाह संस्कार करते हैं या गंगा में जाके दाह संस्कार करते हैं। और अन्याय नहीं है क्या? मजबूरी कुछ नहीं है, काय की मजबूरी है? मजबूरी ये है कि हमारे धैर्य और हमारी शालीनता का परिचय न लिया जाए। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आने वाले उपचुनाव में नफरत की राजनीति जो साक्षी महाराज कर रहे हैं हारेगी, और डेवलपमेंट जो समाजवादी करती है विकास की राजनीति जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो भड़काऊ बयान है, चुनाव आते हैं तो उनके भड़काऊ बयान बाहर निकल आते हैं। देश और उत्तर प्रदेश इस बात का आकलन कर रहा है कि उत्तर प्रदेश किस स्थान पे है अपराध में, उत्तर प्रदेश में कितने रोजगार आए हैं, उत्तर प्रदेश अपहरण और दुराचार का केंद्र क्यों बन गया है। शमशान के सहारे सत्ता का सेमीफाइनल। अगर हमने हिंदुओं को दिया तो अल्पसंख्यकों को भी दिया है, दलितों को भी दिया, पिछड़ों को दिया, सवर्णों को दिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 10 करोड़ 99 लाख लोगों को दिया है, तो सभी को दिया। हम जाति, बिरादरी या संप्रदाय, मजहब नहीं देखते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास करेंगे। शमशान कब्रिस्तान पर सियासी संग्राम। जी हां, तो क्या अब ये नई बहस उपचुनाव के दौरान चल पड़ी है शमशान और कब्रिस्तान की? तो आज के महाबहस में सवाल उठेंगे कि अब उपचुनाव की लड़ाई कब्रिस्तान और शमशान पर आई। क्या जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी होगी हिस्सेदारी? क्या शमशान के सहारे होगा सत्ता का सेमीफाइनल? और क्या दरअसल शमशान कब्रिस्तान से सियासत को चमकाने का इरादा है? आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं हरीश श्रीवास्तव, बीजेपी के प्रवक्ता, शिराज मेहदी, कांग्रेस के नेता, जेपी यादव, समाजवादी पार्टी से डॉक्टर एमएच खान, पुराने राजनेता हैं, और मनीष गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक। स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। तो हरीश श्रीवास्तव जी, तो अब क्या यूपी की सरकार बनवाएगी आबादी के हिसाब से? कब्रिस्तान तो पहले से बने हुए हैं, शमशान भी हर गांव, हर शहर। नहीं, देखिए, जो साक्षी महाराज का जो बयान है ये उनका अपना निजी बयान हो सकता है, न ये सरकार का बयान है, न पार्टी का कोई इस तरह का स्टैंड है। ये अवश्य है कि वो लोकसभा सदस्य हैं, लोगों की दिक्कतें तकलीफ़ें उनको समझ में आती होंगी, तो उसके हिसाब से उन्होंने ये बात कही होगी, और सरकार लोगों की जो समाज की ज़रूरत होती है उसके हिसाब से सुविधाएं बनाती है। लेकिन जहाँ तक उनके बयान का प्रश्न है, वो बयान भारतीय जनता पार्टी उससे अपने को अलग करती है। ये उनका निजी बयान हो सकता है। तो उनका बयान गलत है क्या? उनकी मांग गलत है कि आबादी के हिसाब से बने शमशान और कब्रिस्तान? वो कह रहे हैं कि अन्याय हो रहा है हिंदुओं के साथ। नहीं, देखिए, ये व्यापक चर्चा और विचार विमर्श का प्रश्न है। ये दिक्कतें जहाँ हैं वहाँ वो सुविधाएं पैदा की जानी चाहिए, वो क्रिएट की जानी चाहिए, कि ताकि किसी समाज के किसी वर्ग को
कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे समाज के अन्य लोग हों। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की राजनीति करती है। तो उसी तरह से समाज के हर वर्ग, हर समूह के लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए सरकार उन सुविधाओं का बंदोबस्त करती है। तो बयान आधिकारिक रूप से बयान से अलग कर